तो हम लोग दर्शन के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग नास्तिक दर्शन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आस्तिक दर्शन, और आस्तिक दर्शन को ही हम लोग षड दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये 6 दर्शन जो होते हैं ये वेद को मानने वाले और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाले दर्शन है। सबसे पुराना जो दर्शन है आस्तिक दर्शन में हो या किसी भी प्रकार के दर्शन में हो, वो है सांख्य दर्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सांख्य। सांख्य का मतलब क्या है? संख्या। तो इसकी उत्पत्ति ही संख्या से होती है। तो इसके जो रचनाकार हैं सांख्य दर्शन के, वो महर्षि कपिल। तो हम लोगों ने याद भी किया था, कपिल संख्या गिन रहे हैं, कपिल की संख्या। सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या शब्द से होती। सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या शब्द से होती है। संख्या मतलब काउंटिंग करना। काउंटिंग यहाँ किसकी की जाएगी? जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में 24 तत्व बताए गए हैं, लेकिन इन्होंने 25 तत्व बताए हैं। तो संख्या क्यों पड़ा? क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में 25 तत्वों का वर्णन 25 तत्वों का वर्णन किया है, और बताया है कि जो प्रकृति है ये पुरुष से भिन्न है। प्रकृति पुरुष से भिन्न है, यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग। और अगर अलग मानेंगे तो टोटल जो 24 तत्व हैं वो 25 हो जाएंगे। इस प्रकार सांख्य दर्शन पंचविंशात्मक तत्व स्वीकार करता है। पंचविंशात्मक, पंच मतलब 5, विंशात्मक मतलब 20। तो 20 और 5 25। तो पंचविंशात्मक तत्व स्वीकार करता है। इसीलिए संभवतः इसका नाम भी क्या है? सांख्य दर्शन। इसका नाम इसी तत्वों के काउंटिंग के लिए ही इसका नाम सांख्य दर्शन पड़ा। नेक्स्ट जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में कपिल को विष्णु जी का पंचम अवतार माना है। विष्णु जी का पंचम अवतार माना है। इसके अलावा कपिल को षष्ठी तंत्र, एक तंत्र और है जिसका नाम है षष्ठी तंत्र का रचनाकार भी माना जाता है। अब इन्होंने सांख्य दर्शन में प्रमाण कितने बताए गए हैं? तो
यहाँ पर प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए हैं। जब हम लोग जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर प्रमाण 2 ही थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। यहाँ पर जो प्रमाण है वो 3 प्रमाण बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रकार के यहाँ पर प्रमाण बताए गए। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं और ये भी बताया गया है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। एक कहा है निर्विकल्पक, निर्विकल्पक, और दूसरा बताया गया है साविकल्पक। निर्विकल्पक और साविकल्पक 2 प्रकार के प्रत्यक्ष बताए गए हैं। जब हम लोग प्रमाण पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि साविकल्पक और निर्विकल्पक क्या होते हैं। यहाँ अनुमान भी जो है 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक बताया है जो बीत है और एक बताया गया है आबीत। यह दर्शन सत्य कार्यवाद को स्वीकार करता है। सत्य कार्यवाद को स्वीकार करता है। सत्य कार्यवाद या यही लिख लें, इसे और दूसरे नामों के और भी कहते हैं, या इसे परिणामवाद, या इसे तात्विक अन्यथा प्रतीति, तात्विक अन्यथा प्रतीति। तो सत्य कार्यवाद यानी कि जो सत्य कार्यवाद किसी कार्य जो है वो उत्पन्न होगा, किसी कारण से उत्पन्न होगा, कोई कारण है। तो वही, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा इसलिए बनता है क्योंकि मिट्टी है, वो मिट्टी कारण है, और घड़ा बन रहा है तो घड़ा कार्य हो गया। तो कारण से कार्य जो बनता है तो उसे कहते हैं सत्कार्यवाद। और जब कार्य को कोई नवीन रचना माना जाए तो वो असत्कार्यवाद हो जाएगा। तो यहाँ सत्कार्यवाद को ये दर्शन स्वीकार करता है, और सत्कार्यवाद को ही परिणामवाद, तात्विक अन्यथा प्रतीति भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कारण की व्यक्त अवस्था का नाम कार्य है। कारण की व्यक्त अवस्था का नाम कार्य है। और कार्य की अव्यक्त अवस्था का नाम, कार्य की अव्यक्त अव्यक्त अवस्था का नाम कारण है। सेम पॉइंट है कि कारण की व्यक्त अवस्था, कारण क्या है? जैसे हम माने मिट्टी, मिट्टी कारण है, और कार्य क्या माने हम? कार्य माने घड़ा। तो मिट्टी से घड़ा बन रहा है, इसलिए मिट्टी क्या है? कारण। हमेशा ये याद रखें कि जो कारण है उससे कोई चीज बनेगी। जैसे आपके घर में आटा है तो आटा से क्या बनाओगे? रोटी बनाओगे ना। आटा को पानी वानी मिला के गूंथ के रोटी बना लोगे। तो रोटी तो कार्य हो गया, जो आटा है वो क्या हो गया? कारण हो गया। नेक्स्ट, यह दर्शन जो है साम्य वैषम्य सिद्धांत, यह दर्शन
साम्य वैषम्य सिद्धांत, द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग मानना द्वैतवाद है। पंगु अंध न्याय, पंगु अंध न्याय। पंगु अंध न्याय का मतलब कि यहाँ पर पुरुष क्या है, पुरुष का मतलब आत्मा, पुरुष निष्क्रिय है और निष्क्रिय मतलब पंगु अर्थात लंगड़ी है, पंगु है अर्थात मतलब लंगड़ी है। और प्रकृति जो है वो अज्ञ है, प्रकृति अज्ञ, अज्ञ मतलब अंधी, अंधी है। तो क्या मतलब हुआ इसका, पुरुष निष्क्रिय है यानी कि प्रकृति जो है उसके कंधे पर पुरुष बैठेगी। तो देखो, प्रकृति के आंख नहीं और पुरुष के पैर नहीं, तो पुरुष अगर प्रकृति के कंधे पर बैठ जाए तो प्रकृति के पैर वैर सलामत है लेकिन आंखें नहीं, लेकिन पुरुष के पास आंखें हैं, तो क्या कंप्लीट मैन हो जाएगा वो। मतलब आंखें किसकी, पुरुष की, और प्रकृति के पैर, तो दोनों मिलकर कहीं आ जा सकते हैं। यानी कि यहाँ आ जा से मतलब क्या है कि दोनों जो है मिलकर ये संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पंगु अंध न्याय को मानता है। इसके अलावा और क्या है इस दर्शन में, इस दर्शन में पुरुष के, पुरुष मतलब आत्मा के, पुरुष के कैवल्यार्थ, कैवल्यार्थ का मतलब होता है मोक्ष। यानी कि उस आत्मा को जो है मोक्ष मिल जाए तो पुरुष के कैवल्यार्थ जो है प्रकृति पुरुष से संयोग करती है, प्रकृति पुरुष से संयोग करती है। पुरुष के कैवल्यार्थ यानी कि मोक्ष मिल जाए आत्मा को, इसीलिए प्रकृति का संयोग करती है। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के दो ही कारण हैं। तो क्या दो ही कारण बचे, एक तो त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुणात्मक मतलब सत्व रज तम, ब्रैकेट में लिख लेंगे, सत्व रज और तम, त्रिगुणात्मक प्रकृति। और दूसरा क्या हुआ, पुरुष, दूसरा हो गया पुरुष। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्वरजतम और पुरुष जो है ये दोनों सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। इसी दर्शन में सांख्य के जो सत्यकारवाद है, तो सत्यकार्यवाद के सिद्धांत का सम्यक रूप से प्रतिपादन, सम्यक रूप से प्रतिपादन के लिए सांख्य कारिका, सांख्य कारिका जो है इसके राइटर हैं विष्णु गुप्त। सांख्य कारिका ने 5 कारण बताए,
5 कारण बताए हैं। कौन कौन से 5 कारण हैं उनको लिख लें। पहला बताया असत करणात्। असत करणात्, असत, असत मतलब झूठा, असत मतलब झूठा। तो अगर मिट्टी में घड़ा पहले से होगा नहीं तो कहां से घड़ा आ जाएगा, तो ये असत कारणात्। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहण, उपादान मतलब जो कुम्हार की चाक वगैरह होती है, वो तभी उस मिट्टी से घड़े का निर्माण कर सकती है जब उस मिट्टी में पहले से घड़ा विद्यमान हो, तो उपादान ग्रहणात्। और तीसरा है सर्व संभवा अभावात्। सर्व संभवा अभावात्, यानी कि हमेशा जो है अभाव की स्थिति का होना। फिर उसके बाद में सम्यक, सक्तस्य सम्यक करणात्। सक्तस्य सम्यकरणाम्, तो सक्तस्य साम्यकरण, साम्य करना। और पांचवा कारण बताया कारण भावात्, यानी कि जो कारण है उसी में सभी भावों का निहित है, इसीलिए कारण से ही किसी चीज की उत्पत्ति होती है। तो ये सांख्य दर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे वेदांत दर्शन कहते हैं, या इसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा, और इसे ही कहते हैं ज्ञान मीमांसा। तो वेदांत दर्शन के क्या क्या नाम हुए? उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा इसके नाम हुए। इसके प्रवर्तक कौन थे? बादरायण, वेद व्यास। बादरायण, वेद व्यास इसके प्रवर्तक थे। और यहाँ पर जो है अंतःकरण चतुष्टय, इस दर्शन में अंतःकरण चतुष्टय, चतुष्टय मतलब चार चीज, अंतः मतलब अंदर जो आपके होंगे, तो वो अंतःकरण चतुष्टय बताया। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त अंतःकरण को स्वीकार किया है, या अंतःकरण चतुष्टय बताया है। इसके अलावा यह दर्शन जो है एकत्ववाद, ये दर्शन एकत्ववाद या अद्वैतवाद, एकत्ववाद या अद्वैतवाद। अब एकत्ववाद या अद्वैतवाद क्या है? तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम
जगत मिथ्या, यानी कि इस संसार में ब्रह्म, परम ब्रह्म जो है वही सत्य है, बाकी ये संसार झूठा है। तो एकत्ववाद, इन्होंने एक ही को प्रायोरिटी दिया, केवल ब्रह्म को प्रायोरिटी दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं एकत्ववाद या अद्वैतवाद। और इसी को आध्यात्मवाद और विवर्तवाद भी कहते हैं, ये भी लिख लें यहाँ पर। आध्यात्मवाद या विवर्तवाद। तो जीव की जो सत्ता है वो मिथ्या है। इन्होंने पदार्थ दो बताए, अनात्म रूप, अपना स्वरूप आत्म रूप, और दूसरा जो अनात्म रूप। प्रमाण 6 बताए इन्होंने। ये बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, और अभाव। अर्थापत्ति मतलब एक बात कही जाए, दूसरा आप उसका अर्थ निकालें। जैसे कहा जाए, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता। अगर मोटा है वो व्यक्ति, और अगर वो दिन में नहीं खाएगा तो मोटा कहाँ से हो जाएगा? इसका मतलब वो रात में खाता होगा ससुर। तो रात में खाता है, यानी कि तभी तो वो मोटा है, एकदम खूब ज्यादा भैंसा जैसे है। तो मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब वो रात में खाता होगा। तो आपने ये अंदाजा लगाया कि वो रात में खाता होगा, यही अर्थापत्ति। उपमान मतलब कंपैरिजन करना दो चीजों में। शब्द मतलब आप्तोपदेश प्रमाण। तो इन्होंने प्रमाण बताए। इसके अलावा इन्होंने भिक्षु सूत्र और ब्रह्म सूत्रों का उल्लेख किया है। भिक्षु सूत्र या इसे ही ब्रह्म सूत्र कहते हैं, का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये वेदांत दर्शन। नेक्स्ट योग दर्शन, या वेदांत के बाद में हम लोग मीमांसा भी पढ़ लेंगे। मीमांसा दर्शन, या इसे ही कहते हैं पूर्व मीमांसा, क्योंकि उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन था, पूर्व मीमांसा, और इसे ही कहते हैं कर्तव्य मीमांसा। जैसे कभी क्वेश्चन आप पता लगे पढ़े हो मीमांसा दर्शन, क्वेश्चन पूछ लिया कर्तव्य मीमांसा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए सभी नाम याद रखना जरूरी है। तो इसके जो प्रवर्तक थे, जैम खाते थे, तो जैमिनी। मीना जैम खाती है तो जैमिनी। इसके एक भाष्यकर्ता भी है। भाष्यकर्ता यानी कि इसके ऊपर आगे उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन सवर स्वामी, सवर स्वामी ने लिखा। मीमांसा दर्शन जिस प्रकार से सांख्य दर्शन में आपने देखा था द्वैतवाद था, और वेदांत दर्शन में एकत्ववाद था, उसी प्रकार से मीमांसा दर्शन त्रैतवाद को मानती। तीन, अदृश्य, पुरुष और प्रकृति। अदृश्य को
पुरुष को और प्रकृति, ये त्रैतवाद को मानते हैं। इसके अलावा इस दर्शन में कर्तव्य को प्रधानता, इस दर्शन में कर्तव्य को प्रधानता मानी गई है, कर्तव्य की प्रधानता मानी गई है। और कर्म के अनुसार ही फल होता है, जो आप कर्तव्य करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसी के अनुसार फल होगा। कर्म के अनुसार फल होता है और फल देने वाला ईश्वर है। फल देने वाला ईश्वर है। तो ये कर्तव्य की प्रधानता के कारण से इस दर्शन का नाम कर्तव्य मीमांसा भी। नेक्स्ट, इसी दर्शन में यज्ञ आदि से एक विशेष तत्व यज्ञ आदि से एक विशेष तत्व अदृश्य की उत्पत्ति मानी। अदृश्य की उत्पत्ति मानी। नेक्स्ट पॉइंट, जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, यानी कि धर्म करते रहने से अदृश्य के द्वारा उत्तरोत्तर, अदृश्य के द्वारा पुरुष जो है उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करता है। तो धर्म कर रहा है कोई, तो उससे अदृश्य यानी कि कोई एक शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी, जिससे उसकी उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, तीन प्रकार के प्रपंच, तीन प्रकार के प्रापंच पुरुष को बंधन में बांधे रखती है। पुरुष को बंधन में बांधे रखती है। तीन प्रकार के प्रपंच क्या है? तो नंबर 1, भोग आयतन शरीर। भोग आयतन शरीर, आपका शरीर हमेशा आलस्य और भोग की वस्तुएं पसंद करता है। दूसरा, भोग साधन की जो इंद्रियां हैं, भोग साधन इंद्रियां। और तीसरा, भोग रूप रस गंध शब्द आदि। भोग के रूप रस गंध आदि। तो ये जो इंद्रियों के अर्थ होते हैं, तो भोगातन शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ, ये तीन प्रकार के प्रपंच से मनुष्य जो है बंधा रहता है। और जब इस प्रपंच का विलय हो जाए,
तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जब इस प्रपंच का विलय, यानी कि ये जो तीन चीजें हैं, ये अगर नष्ट हो जाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस जो मीमांसा है, मीमांसा दर्शन में प्रमाण जो है अगर बात करें तो इसमें एक राइटर हुए प्रभाकर। प्रभाकर ने प्रमाण बताए 5: प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। इसके अलावा कुमारिल भट्ट जो थे, इन्होंने प्रमाण बता दिए 6। 6 में से 5 तो ऊपर हैं और एक अभाव प्रमाण और बता दिया। यानी कि इन्होंने जो वेदांत दर्शन के अनुसार ही इन्होंने प्रमाण बता दिए। इस दर्शन में कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्मवाद दिया है। यहाँ पर प्रमाण के बाद में अगर पदार्थ की बात करें, पदार्थ यहाँ पर 5 बताए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव प्रमाण यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, लास्ट में क्या है? कर्मवाद प्रधान दर्शन, यानी कि आप अपना कर्तव्य करिए, वही आपको फल देगा। नेक्स्ट, योग दर्शन की बात करते हैं। योग दर्शन पतंजलि ने दिया। इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। और इन्होंने क्या कहा? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना। तो योग चित्त की वृत्तियों को रोकने वाला का काम करता है, वही योग कहलाता है। चित्त की वृत्ति यहाँ पर आई, तो चित्त की जो वृत्तियां हैं ये क्या है? चित्त की वृत्तियां होती हैं 5। चित्त की वृत्तियां यहाँ पर 5 होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। निद्रा और स्मृति।
तो इन्हीं वृत्तियों को रोकना ये क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और कैसे रोकोगे? इसका एक कोई प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो निरोध के उपाय, दो ही उपाय बताए हैं निरोध के। या तो आप अभ्यास करिए और या फिर आप वैराग धारण करिए, वैराग्य। तो आप अपनी चित्त की वृत्तियों को अभ्यास, यानी कि अगर आपका पानी का बतासा या गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा हो, आप बाहर जाते हैं, डेली खाते हो, तो आप बाहर जाइए, आप अपने मन को रोकिए, अभ्यास करिए। एक दिन ना खाइए, एक दिन छोड़ के पहले खाइए, फिर 2 दिन छोड़ के खाइए, फिर 3 दिन छोड़ के खाइए। इस प्रकार धीरे धीरे उसको एकदम खत्म कर दीजिए। तो निरोध के उपाय अभ्यास के द्वारा, या फिर आप हिमालय पर्वत पे चले जाइए, वैराग्य धारण कर लीजिए, किसी से कोई मतलब ही न रखिए। तो जिस प्रकार से आप अपने चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं। ये दर्शन जो है 4 पादों में विभक्त है। यह दर्शन 4 पादों में विभक्त है। 4 पाद क्या है? समाधि साधन, समाधि साधन, विभूति और कैवल्य। विभूति और कैवल्य, तो ये इसके 4 पाद हैं। समाधि मतलब ध्यान करना, साधना करना, फिर विभूति, और वैकल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। योग सूत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। योग सूत्रों की संख्या, तो आपको योग सूत्रों की संख्या मिलेगी 195। योग सूत्रों की यहाँ पर संख्या बताई गई। और पतंजलि योग सूत्र को, पतंजलि योग सूत्र को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। पतंजलि योग सूत्रों को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस दर्शन को अगर देखा जाए तो ये दर्शन नहीं है, ये दर्शन प्रधान नहीं होकर साधना प्रधान प्रणाली, दर्शन प्रधान ना होकर साधना प्रधान प्रणाली है। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन साधना वगैरह करते हैं, तो ये साधना प्रधान प्रणाली। यहाँ पर भी दैत्ववाद माना गया है। दैत्ववाद यानी कि दो चीजों को, प्रकृति और पुरुष को मानता है। फिर उसके अलावा ये दर्शन ईश्वरवाद को भी मानता है, क्योंकि आप जब समाधि साधना करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर 25 तत्व के स्थान पर 26 तत्व माने गए। 26 तत्व में 25 तत्व सेम सांख्य वाले हैं, 26वां तत्व ईश्वर को माना है। ईश्वर, ये सारे तत्व क्या होते हैं, जब हम लोग सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 प्रमाण हैं और अष्टांग योग, 3 प्रमाण यहाँ पर बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द।
प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। और अष्टांग योग का वर्णन। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले यम यानी कि पवित्रता रखें, फिर नियम बनाएं, फिर आसन लगाएं, प्राणायाम करें, फिर प्रत्याहार अपना आहार सात्विक रखें, तब जाके आप धारणा ध्यान लगाएं, किसी एक स्थान को धारण करें, फिर ध्यान लगाएं, फिर समाधि में लीन हो जाएं। तो ये अष्टांग योग कहलाता है। इसमें जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये हैं, इनको कहते हैं बहिरंग योग। यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इतनी चीजों को कहते हैं बहिरंग योग। और धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों को कहते हैं अंतरंग योग। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अंतरंग मतलब ये आपके शरीर के अंदर है, मन के अंदर आपके। बहिरंग मतलब ये चीजें बाह्य रूप से आपको पालन करना, इसीलिए वो बहिरंग योग कहलाता है। और एक चीज यहाँ पर जो प्रत्याहार है, इसको बहिरंग और अंतरंग योग के बीच की कड़ी माना जाता है। तो यहाँ प्रत्याहार में भी लिख लें, बीच की कड़ी। आप लोग पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, बहिरंग और अंतरंग योग के बीच की कड़ी प्रत्याहार को माना जाता है। नेक्स्ट, ईश्वर क्या है? इसने इसका भी जवाब दिया है कि ईश्वर क्या है। तो उन्होंने बताया ऐश्वर्य यानी कि सुख समृद्धि जो होती है, ऐश्वर्य और आपको ज्ञान जब हो जाता है, तो ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर है। ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर है। और ईश्वर के ध्यान से समाधि, ईश्वर के ध्यान से समाधि द्वारा परम तत्व कैवल्य, परम तत्व कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है। और ये दर्शन भी परिणामवाद को मानता है। परिणामवाद मतलब अंतिम अवस्था क्या होगी उसी को मानता है। नेक्स्ट दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसी वैशेषिक दर्शन को ही कहते हैं अवलूक दर्शन। और इसे ही कहते हैं काश्यप दर्शन। इसी का नाम है पैंगल्य दर्शन। इसी को कहते हैं समान तंत्र, समान न्याय या फिर कल्प न्याय।
तो बहुत सारे इसके नाम हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समान न्याय क्या है, तो जो बच्चे पढ़े नहीं होते हैं वो समान न्याय को ही न्याय दर्शन समझ के लिखाते हैं, जबकि समान न्याय जो है वो वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक क्या है? तो विशिष्ट कणा, यानी कि इसके प्रवर्तक क्या है? कणाद है। प्रवर्तक कणाद है, और कणाद को ही उल्लू भी कहते हैं। उल्लू नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? उल्लूक। तो कणाद को उल्लूक भी कहते हैं। इसका नाम वैशेषिक दर्शन क्यों पड़ा? तो इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और पांचवा तत्व वैशेषिक होने के कारण, पांचवा तत्व विशेष होने के कारण, विशेष होने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। वैशेषिक दर्शन जो होता है, वैशेषिक सूत्र 10 खंडों में विभाजित है। वैशेषिक सूत्र 10 खंडों में विभाजित होते हैं, और साथ ही साथ में पदार्थ 6 हैं और अध्याय 20 है। पदार्थ 6 हैं और अध्याय 20 है। पदार्थ 6 जो होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो आचार्य चरक ने वैशेषिक दर्शन से ही 6 पदार्थों को षड कारण के रूप में लिखा है। ये दर्शन त्रैत्यवाद को मानता है। त्रैत्यवाद क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति को त्रैत्यवाद कहते हैं। और ये जो दर्शन है, जब शुरू होता है तो अथातो धर्म जिज्ञासा नाम से शुरू होता है। तो इसके सूत्रों का प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा, यानी कि धर्म के जिज्ञासा से शुरू होता है। 9 कारण द्रव्य बताए हैं। 9 कारण द्रव्य। 9 कारण द्रव्य क्या है? आपने चरक में पढ़ा ही है। खादिन, आत्मा, मनोकालो, तिसस्य द्रव्य संग्रह है। तो यही 9 कारण द्रव्य है। पंच महाभूत, मन, काल, दिशा। नेक्स्ट, कार्य कारण सिद्धांत मानता है
कार्य कारण सिद्धांत, यानी कि कोई कारण होगा पहले तभी कार्य की उत्पत्ति होगी, अन्यथा कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो कार्य कारण सिद्धांत मानता है। साथ ही साथ में यह दर्शन आरंभवाद, यानी कि कोई चीज शुरू हुई हो, परमाणुवाद, कोई भी चीजें जो होती हैं वो एटॉमिक लेवल पे चेंज होती हैं, अलौकिकवाद, असत्यकार्यवाद, और पीलूपाकवाद। पीलूपाक, पीलू मतलब जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस उसे कहते हैं पीलूपाक। केमिकल चेंजेस में देखें तो जैसे जब HCl और NaOH को मिलाएंगे तो वाटर बन जाएगा, तो ये केमिकल चेंजेस होता है। इसी प्रकार से एक पिठर पाक होता है, पिठर पाक में फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा आपने बनाया, मिट्टी के घड़े को ले जाके आग में डाल दो तो पक जाएगा। तो जो मिट्टी आसानी से टूट सकती थी वो आग में जाने के बाद में आसानी से नहीं टूटती है, यानी कि उसके जो है केवल एक फॉर्म चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। वो मिट्टी का था, वो हार्ड हो गया, तो उसके फॉर्म का चेंज हुआ है, तो उसको फिजिकल चेंज पीटर पाक कहते हैं। और यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं। इस दर्शन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो एटम को आप, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उससे सबसे छोटी इकाई होती है एटम। तो ये सोचिए वैशेषिक दर्शन में कब बताया गया था, बहुत पहले। और साथ ही साथ इसको अति इंद्रिय, यानी कि इंद्रियों से देख भी नहीं सकते हैं, अति इंद्रिय होता है, सूक्ष्म है, बहुत छोटा होता है, और नित्य है। नित्य मतलब जो नष्ट ना हो। तो एटम नष्ट नहीं होता, क्योंकि एटम से नीचे और क्या ही मिलेगा, एटम ही मिलता है, तो एटम नष्ट नहीं होता। इस दर्शन में गुण की संख्या 17 बताई गई, गुण 17 बताए गए हैं। जबकि एक इसके टीकाकार है प्रशस्त भात से, इसके टीकाकार प्रशस्त पाद भास, इन्होंने गुण बताए हैं 24 होते हैं। इन्होंने पदार्थ के 3 लक्षण जो हम लोगों ने पढ़े थे, तो वो बताया है कि पदार्थ का अस्तित्व होता है, अभिधेयत्व और गेयत्व, अभिगेयत्व और गेयत्व, ये इसके 3 लक्षण बताए। इस दर्शन में जीव के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान बताया है। जीव के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान बताया है। और देह को आत्मा मानने के कारण देह को आत्मा मानने के कारण राग द्वेष की उत्पत्ति होती है।
राग द्वेष की उत्पत्ति। और राग द्वेष से धर्म अधर्म, राग द्वेष से धर्म अधर्म उत्पन्न होता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। और धर्म अधर्म के फलस्वरूप धर्म अधर्म के फलस्वरूप सुख और दुख होता है। धर्म अधर्म के फलस्वरूप, जैसे धर्म का पालन करेंगे तो सुख, अधर्म का पालन करेंगे तो दुख होता है। साथ ही आत्मा अनेक बताई है। इसी दर्शन ने कहा कि आत्मा अनेक है, प्रत्येक प्राणी के अंदर होती है। और ये बताया है कि परिमाण परिमाणुत्व परिमाणवान, अर्थात जो परम अणुत्व, परम परम अणुत्व का मतलब जो सबसे छोटा हो, परम मतलब सबसे, अणु मतलब छोटा। तो जो परम अणुत्व परिमाणवान हो जाते हैं उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। तो जो अणु अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, सबसे छोटा हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं परमाणु। ठीक है। नेक्स्ट दर्शन है न्याय दर्शन। और इसे ही कहते हैं आंग बीच की, आंग बीच की, या इसे ही कहते हैं तर्क विद्या या वाद विद्या, तर्क विद्या या वाद विद्या कहते हैं। तो इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम, इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। और इन्हीं को कहते हैं अच्छपाद। और यहाँ न्याय सूत्र के 5 अध्याय, यह दर्शन भी त्रैत्रवाद को मानता है। ये दर्शन भी त्रैत्रवाद यानी कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति को मानता है। और पिठरपाद, पिठरपाद कहते हैं फिजिकल चेंजेस। पिठरपाद यानी कि फिजिकल चेंजेस। ये दर्शन भी परमाणुवाद, आरंभवाद
और असत कार्यवाद, यानी कि कार्य हमेशा एक नवीन रचना होती है, पहले से नहीं होती, असत कार्यवाद बताया है। प्रमाण इन्होंने चार ही बताए: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। और ये जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन युक्ति तर्क, युक्ति तर्क और संग्रह को प्रधानता देता है। सोलह तत्व के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोलह तत्व के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दर्शन कहता है ना प्रलय, ना प्रलय अणु सद्भावात, यानी कि प्रलय में भी अणु की सत्ता नष्ट नहीं होती, तो अणु के सत्तावान होने से उसका विनाश नहीं होता, यानी कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट, इस दर्शन में, न्याय दर्शन में और क्या बताया गया है कि वस्तु तत्व के यथा, वस्तु तत्व के यथार्थ प्रमाणों के द्वारा निर्धारण करना तथा मोक्ष की प्राप्ति। तो वस्तु तत्व के यथार्थ प्रमाणों द्वारा निर्धारित करना और मोक्ष की प्राप्ति हेतु राग, द्वेष और मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करना। ये निवृत्ति करना यानी दूर करना, इसका ये उद्देश्य है। और इस दर्शन ने बताया कि राग द्वेष का मूल कारण मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान या अविद्या है। जिसकी निवृत्ति होने पर जिसकी निवृत्ति होने पर सत्य तत्व की उपलब्धि हो जाती है। सत्य तत्व की उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्या कहा इस दर्शन ने? सृष्टि के मूल में परमाणु, सृष्टि के मूल में परमाणु आत्मा और ईश्वर की सत्ता, आत्मा और ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है। नेक्स्ट पढ़ो। जगत की सत्ता परमाणु
जगत की सत्ता जो है वो है परमाणु। समवाय कारण है, यानी कि बिना परमाणु के ये संसार नहीं बन सकता, तो परमाणु समवाय कारण है। और ईश्वर क्या है? निमित्त कारण। ईश्वर निमित्त कारण है, यानी कि ईश्वर की इच्छा होने पर, ईश्वर की इच्छा होने पर एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर अणु को उत्पन्न करते हैं, अणु को उत्पन्न करते हैं। तीन अणु मिलकर त्रस रेणु, त्रस रेणु बनते हैं, और त्रस रेणु से महाभूतों की उत्पत्ति, त्रस रेणु से महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये इस दर्शन का काम है। इसने ये सारी चीजें बताई। चलो बस आज इतना ही।